नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम ये एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक टैरो रीडिंग होने वाली है जो एक टाइमलेस और जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं महादेव से प्रार्थना करना चाहूँगा, सारे देवी देवताओं से, कि जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए आज का दिन या आगे आप क्या उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें। प्लीज़, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं महादेव, उन सभी के लिए जो भी गाइडेंस है, जो भी संदेश आप देना चाहते हैं या कोई मार्गदर्शन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स का मार्गदर्शन करें, उन्हें रास्ता दिखाएं। मैं आप सभी का आवाहन करता हूं इस रीडिंग में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस, क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए आज है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आज का सबसे पहला कार्ड आया दोस्तों यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, डेथ, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, और आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है 4 ऑफ कप्स। ऑलराइट। आज बहुत सारे डिफरेंट एंगल से जो रीडिंग है वो निकल के आ रही है। सो लेट्स सी वन बाय वन कि क्या कुछ है, क्या कुछ खास है, यहाँ क्या कुछ निकल के आ रहा है। चलिए एक एक करके इन कार्ड्स के बारे में जानने की आज हम कोशिश करते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज का अगर हम पहला कार्ड यहाँ पर देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है दोस्तों, ये साफ तौर पे दिखाता है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में अचानक से तेजी आ रही है, और कहीं ना कहीं आपके लिए जो कोई भी अगर ऐसा काम था जो अटका हुआ था, या लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन थी जो रुक सी गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, किसी न किसी कारण से जैसे चीज़ें स्टक हो गई थी, तो सारी चीज़ों में अब तेज़ी आते हुए दिख रही है। यानी जो काम रुका हुआ था, जो काम धीरे धीरे चल रहा था, अब आप देखेंगे कि उसमें एक स्पीड जैसे आ रही है, जल्दी से वो काम अब पूरा होगा। जो रुकावटें थी जैसे वो दूर हो रही हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ कोई काम नहीं, बल्कि चाहे काम हो या फिर आपका रिश्ता हो, रिलेशनशिप में अगर कोई चीज़ स्टक आप अगर थे, कोई बात आगे नहीं बढ़ रही थी, सब कुछ रुका हुआ था जैसे, तो कहीं ना कहीं अब साफ तौर पे दिख रहा है कि बहुत तेज़ी से जो चीज़ें हैं वो बदलेंगी। जो चीज़ें अभी तक नहीं हो पा रही थी, किसी न किसी कारण से रुकी हुई थी, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत तेज़ी आ जाएगी अचानक से। और साफ तौर पे दोस्तों, जो रुकावटें, जैसे मैंने बताया कि ये जितनी भी रुकावटें पैदा की गई थी कुछ लोगों के द्वारा आपके जीवन में, चाहे वो आपके करीबी हो, चाहे आपके दुश्मन हो, साफ तौर पे दिख रहा है कि वो सारी रुकावटें टूटने वाली हैं, वो सारी रुकावटें हटने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो आपके शत्रु हैं, उनके लिए ये जो स्पीड है ना आपकी, उनके लिए कहीं ना कहीं उलझन और तनाव लेकर आएंगी, क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि आप स्टक हो जाएं एक ही पॉइंट पे, चीज़ें आगे ना बढ़ें, और उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं सर्कल्स में आप बार बार घूमते रहें। लेकिन जब वो देखेंगे कि आपके काम जल्दी जल्दी पूरे हो रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देख के उनके अंदर एक उलझन और एक तनाव पैदा होगा, जो कि साफ तौर पे दिख रहा है।
और कहीं ना कहीं दोस्तों जो जाल उन्होंने बुना था, जो एक ट्रैप उन्होंने आपके अराउंड बुना था, कहीं ना कहीं वो बहुत तेजी से उन्हीं पर पलट जाएगा। क्योंकि उन्होंने ये सोच कर ये सारी चीजें नहीं की थी कि जो वो चाह रहे हैं उसके हिसाब से यूनिवर्स नहीं चल रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था बिकॉज इस अहंकार में वो जी रहे थे, जो आपके शत्रु हैं, कि वो कंट्रोल में है सारी सिचुएशन के, और जो सिचुएशंस है वो उनके कंट्रोल में है। कहीं ना कहीं इस गलत फहमी में वो आपके अराउंड जो जाल बुन रहे थे वो यही सोच के बुन रहे थे, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि उनसे भी ऊपर एक बहुत बड़ी पावर है, यूनिवर्स है, जो सबका जीवन का क्या मार्ग है, क्या किसका कार्मिक हिसाब किताब है, इन चीज़ों को वो नहीं समझ रहे हैं। यही रीज़न है कि उन्होंने जाल तो भले बुना, लेकिन अब वही जाल उन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिख रहा है, और वो खुद उस जाल में कहीं ना कहीं फंसते हुए साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो फर्स्ट कार्ड आज का अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक इंडिकेशन लेकर आया है। अब अगर हम आज के दूसरे कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, जो कि है 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर, तो दोस्तों ये जो कार्ड है ये आपके लिए यही मैसेज लेकर आया है कि आपको ना बीच बीच में आराम और शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, जिसके वजह से कभी कभी आप अपने ऊपर भार महसूस कर सकते हैं। एक साथ कई चीज़ें करना इज समथिंग की जैसे बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी लगती है, सारी चीज़ों में सोचना भी है, परिवार को भी देखना है, और प्लस जो जो चैलेंजेस आपके सामने क्रिएट किए गए हैं उनसे भी लड़ना है। तो इसीलिए ये कार्ड जो 4 ऑफ सोर्ड्स है ये आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपको बीच बीच में रेस्ट करने की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, एकाग्रता की ज़रूरत है, ताकि आप आगे फोकस कर सकें। और कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है उसको हीलिंग चाहिए, और सोल की हीलिंग यही है कि सोल पावरफुल तब बनती है जब वो एकाग्र बुद्धि होती है, यानी कि जो विस्तार में, जो हम इतने सारे थॉट्स में कहीं ना कहीं पूरा दिन रहते हैं, ये भी सोचते हैं वो भी सोचते हैं, इसके वजह से हमारी जो सोल की एनर्जी वो पूरी ड्रेन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सोल को पावरफुल बनाने के लिए आप मेडिटेशन का एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। उससे क्या होगी, आपकी जो सोल है वो बहुत पावरफुल बनेगी। साफ तौर पे दिख रहा है कि आप इसको अच्छी तरीके से कर भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये अचीवेबल नहीं है। आप पहले भी जब जब ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि बहुत ज़्यादा आप सोचने लगे हैं और बहुत ज़्यादा अगर अपने ऊपर दबाव महसूस करते हैं, तो आपने पहले भी ऐसा किया है और आगे भी कर सकेंगे कि अपनी आत्मा को कैसे एकाग्र करना है, कैसे वापस से रिचार्ज करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो गुण है, वो जो समझ है, वो आपके अंदर है, जो कार्ड्स एक क्लियर संकेत दे रहे हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं शत्रुओं को देखूं, दुश्मनों को देखूं इस कार्ड की एनर्जी से रिलेट करके, तो कहीं ना कहीं शत्रुओं के लिए ये जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि उन्हें मजबूरी में रुकना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। ऐसी सिचुएशन सामने आ जाएगी कि जो वो जल्दबाजी में आपको गिराने का सोच रहे थे, आपको पीछे एक तरीके से पीछे करने की होड़ में जो लगे हुए थे, कहीं ना कहीं उन्हें अब रुकना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसी माया की दीवार या फिर कह सकते हैं विघ्नों की दीवार उनके सामने आ जाएंगी कि वो कुछ कर ही नहीं सकेंगे, तो उनको रुकना पड़ेगा। एक ऐसी मजबूरी उनके सामने आ जाएगी, और कहीं ना कहीं उनके जो प्लान्स हैं वो सब जैसे रुक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, सारे जितने भी प्लान्स उन्होंने बनाए हैं आपके लिए। और उनकी जो चालें हैं, एक तरीके से कह सकते हैं जैसे सारा काम उनका रुक जाएगा, और उन्हें ना रेस्ट करने की जगह बेबसी का अनुभव होने लगेगा, कि जैसे वो ये सोच रहे थे कि वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करके फिर आराम करेंगे और फिर आपको परेशान होता हुआ देखेंगे। तो ठीक इसका उल्टा हो रहा है कि जो प्लान्स को वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, वो सारे प्लान्स अब स्टक होके रह जाएंगे, एंड दे विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, और कोई रास्ता उनको नहीं नजर आएगा। सब कुछ जैसे रुक जाएगा उनके लिए, कुछ ऐसा हो जाएगा लाइफ में उनके,
चाहे कोई ऐसा फाइनेंशियल इशू आ जाए, या जो उनका साथ दे रहे थे उनका आपस में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाए, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता हुआ दिख रहा है उन लोगों के लाइफ में। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, इस समय तो उनको रुकना ही पड़ेगा। दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और अगर मैं देखूं ध्यान से दोस्तों, ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि उनको ना बहुत बेबसी महसूस होगा, अपने ऊपर बेबस हो जाएंगे, चाह के भी जैसे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाहे कितने भी लोग उनके साथ क्यों ना खड़े हो। तो वही है ना कि यूनिवर्स के प्लान को आदमी समझता नहीं, उसे तो लगता है अपने अहंकार में कि मैं ही सब कंट्रोल कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रम है इनका, ये अब टूटने का टाइम आ चुका है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। और जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपके लिए साफ तौर पे बता रहा है कि यस, आपके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। देयर इज नो डाउट। साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, बहुत हैं। लेकिन यही जो मेहनत है ना, ये आपको कहीं ना कहीं आपके गोल तक, आपके मंजिल तक ले जाएगी। क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि जब तक आप जिस काम को एक बार ठान लिए हैं वो पूरा ना कर लें, तब तक आप शांति से बैठने वालों में से नहीं है, ना ही उस पे गिव अप करने वालों में से हैं। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी कहीं ना कहीं। अब अगर मैं इस कार्ड को आपके शत्रुओं से अगर रिलेट करके देखूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रहा है कि जो शत्रुओं की जो एनर्जी है, उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि एक भारी बोझ की तरह ना उनके ऊपर जैसे ये सारी चीजें आ गई हैं। यानी आपको जो परेशान करने निकले थे, अब इनके ऊपर एक ऐसा भारी बोझ बन गया है झूठ का, क्योंकि झूठ बोलते गए और गलत चीजें लगाते गए, इल्जाम आपके ऊपर गलत गलत बातें फैलाते गए। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अब इनके सर का बोझ बन गई हैं ओवरऑल। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि वो अपनी जो चालें हैं ना, जो भी वो टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं, और जो जैसे कि मैंने बताया जो झूठ उन्होंने फैलाया है, उसके बोझ से ये ऐसा दबते जा रहे हैं कि जैसे इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। और कहीं ना कहीं अब उनके लिए उठना मुश्किल होता जा रहा है। उनके लिए आपके सामने खड़े होके टिक कर लड़ना अब एक इतना बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें तो क्या करें। बैकआउट भी नहीं कर सकते, पीछे भी नहीं हट सकते, क्योंकि लड़ाई तो आपसे इन्होंने मोल ली, लड़ना भी चाहा, स्टार्टिंग में बहुत हद तक आपको इन्होंने नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन अब वही है ना कि अब जब आगे बढ़ गए तो अब हिम्मत नहीं हो रही कि अब आगे और कितना जाए। अब जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों आज का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टेम्परेंस का कार्ड आया है। और ये कार्ड आपके लिए क्लियर इंडिकेशन दे रहा है एक बैलेंस होने का, और संयम को दिखाता है आपके अंदर के, और हार्मनी को शो करता है। क्योंकि हालात चाहे जैसे भी हों, आप अपने अंदर शांति बनाकर रखते हैं, ये सबसे बड़ी पावर है आपकी। कुछ भी हो जाए, आप अपने आप को तुरंत कहते हैं ना, उठ खड़े होते हैं, तुरंत अपने आप को शांत रखने की पूरी पूरी जो कोशिश करते हैं, और उसको बना कर रखते हैं, स्थिर रहते हैं। ये बहुत बड़ी पावर है आपकी कहीं ना कहीं। और बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है, सबके अंदर नहीं होती है। तो जो आपके अंदर ये जो पावर है अपने आप को शांत रखने की, ये सही में सीखना चाहिए लोगों को आपसे। और आपके पास वो शक्ति है कि आप दो विपरीत चीजों को भी मिलाकर सामंजस्य बना सकते हैं, ये पावर है आपके अंदर। और साथ ही साथ अगर मैं इस कार्ड को देखूं, तो जो आपके शत्रुओं के लिए जो एनर्जी निकल के आ रही है, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि आपके जो शत्रु हैं, जो आपके अपोनेंट्स हैं, वो इसी संतुलन को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसे कॉपी की जा सके। ये आप कोई चीज बाहर से भले किसी की कॉपी कर लें, मन के अंदर क्या चल रहा है, मन कैसे आपने स्थिर बना के रखा है, इस चीज को कैसे कोई कॉपी करेगा। तो उनके अंदर जहां तक मैं देख पा रहा हूं, और जो कार्ड की एनर्जी वो साफ तौर पे दिखा रहा है कि आपके शत्रुओं के अंदर जल्दबाजी है और एक अस्थिरता है, असंतुलन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर हम आज के फिफ्थ कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज 4 ऑफ कप्स।
और ये आपके लिए सोच विचार का कार्ड है। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि सोचने विचारने का टाइम है। शायद कभी कभी आप उदासी या निराशा में फंस जाते होंगे और भगवान के दिए हुए जो भी अवसर है ना, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको तुरंत नहीं देख पाते, क्योंकि और भी चीजें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। यानी कि कभी कभी दुख हावी हो जाता है, चाहे अपने लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए। तो यही रीजन है कि कभी कभी जो सामने पॉजिटिव चीज हो रही है या जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, वो आप नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये जो टाइम है ना, ये आंखें खोलने का है दोस्तों। और मैं साफ तौर पे देख पा रहा हूँ कि अगर शत्रुओं की एनर्जी को अगर मैं रिलेट करूँ इन कार्ड से, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि शत्रुओं के लिए ये कार्ड यही बता रहा है कि वो हमेशा वही चीजें पकड़ कर बैठे हैं जो उन्हें खोखला कर रही हैं, और इस बात को वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने गलत कदम तो उठाया, लेकिन अभी भी वो और गलत करते जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग कि उन्होंने क्या गलत किया और उसको सुधारने की बजाय। तो उन्हें जो अपॉर्चुनिटी मिले थे, उन्हें उस अपॉर्चुनिटी को ना उन लोगों ने कहीं ना कहीं गवा दिया है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। यानी उनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने अपॉर्चुनिटी दिया था कि वो अपनी गलतियों को सुधार लें और पीछे हट जाएं। अननेसेसरी का जो एक इन्होंने चैलेंज जो आपके लिए क्रिएट कर रखा था, या जो अभी भी कर रखे हैं, उन चीजों से उन्हें पीछे हटने का मौका दिया था यूनिवर्स ने, लेकिन उन्होंने गवा दिया उस मौके को। इसीलिए अब आगे इन लोगों को चांस नहीं मिलने वाला है। सो दे विल हैव टू पे अ हेफ्टी प्राइस गोइंग फॉरवर्ड, इसमें कोई शक नहीं है। आज का जो 6 कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स, और ये आपके लिए साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये कार्ड ना बेसिकली इंडिकेशन दे रहा है इमोशनल गहराई की ओर। यानी आपके अंदर जो प्यार है, जो करुणा है, जो सच्चाई की जो भावना है, ये उस ओर इशारा दे रहा है कि आप अपने दिल से जुड़ी हुई हर चीज को बहुत पवित्र तरीके से संभालते हैं। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई संकल्प हो, आप अगर एक बार किसी को दिल से मान लेते हैं तो उसके साथ जीवन भर का रिश्ता आपका बन जाता है, अनटिल एंड अनलेस वो पर्सन अपनी ओर से कोई गलत काम ना करे या फिर वो खुद आपसे दूर ना हो जाए अपनी मर्जी से। क्योंकि आप तो जिसको एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको फिर छोड़ने वालों में से नहीं है। फुल डेडिकेशन से उसके साथ रहने वालों में से हैं, चाहे फिर वो आपका पार्टनर हो, चाहे फिर वो बिजनेस पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे घर परिवार का कोई सदस्य क्यों ना हो, क्योंकि आप रिश्तों को निभाना जानते हैं और आप अहमियत समझते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इमोशंस हैं उनकी परवाह आप करते हैं, आपको अपने भी इमोशंस की परवाह है, और उसी वजह से जो कभी आप हर्ट हुए हैं तो आप उस दर्द को समझते हैं, इसलिए दूसरों की भी जो इमोशंस हैं उनको समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी पावर है आपके अंदर। अब अगर मैं इसी कार्ड को आपके शत्रुओं की एनर्जी से तुलना करूं तो साफ तौर पे दिख रहा है कि वो आपकी इसी जो इमोशनल और जो दयालु प्रकृति है ना, उसको अपनी चाल में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि ये आपका वीक पॉइंट है, इसे यूज किया जा सकता है आपके अगेंस्ट, लेकिन अंत में लास्ट में यही आपकी सच्चाई और करुणा उन्हें मात दे देती है। ये साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि आप सच्चाई से उस चीज को कर रहे हैं, दिखावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो इंसान आपको हर्ट करना चाहता है, जैसे जो आपके शत्रु हैं, वो अगर उसी चीज को आपके खिलाफ यूज करना चाह रहे हैं तो उनके जो इंटेंशंस हैं वो गलत है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स है उन्हें ऐसी सजा देता है या रास्ता ही बंद कर देता है, या कुछ ऐसी विघ्न या बाधाएं आ जाएंगी कि वो चीज कर ही नहीं पाएंगे आपके अगेंस्ट। अब अगर आज के 7th कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि शत्रुओं की जो असली सच्चाई है वो यही है। एकदम साफ तौर पे ये कार्ड दिखा रहा है धोखा, चालबाजी और चोरी, एकदम क्लियर, बहुत सही चीज इस कार्ड ने दिखाया है। और ये कार्ड साफ करता है कि वो ना पीठ पीछे प्लान बनाते हैं और झूठ बोलते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जैसा उन्होंने सोच रखा है वैसा प्ले आउट नहीं होता, वैसा टर्न आउट नहीं होता है। हाँ, कुछ हद तक कहीं ना कहीं कामयाब तो जरूर हुए हैं, लेकिन जैसा जिस दिशा में वो ले जाना चाहते हैं पूरे अपने प्लान को, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक चेतावनी भी है कि अब सतर्क रहना जरूरी है। आपकी जो जागरूकता है ना, वही उनकी चालों को कहीं ना कहीं उजागर कर देता है। जो भी हिडन चीजें वो निकल के अपने आप बाहर आ जाती हैं, या जो साथ दे रहा है वही उनका साथ छोड़कर और बाहर आके सारी चीजें उगल देगा।
ऐसा होता हुआ पॉसिबल दिख रहा है। अब अगर लास्ट कार्ड पर हम आ जाएं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, और ये सबसे बड़ा कार्ड है इस पूरे स्प्रेड में से मैं कहूंगा, क्योंकि ये आपके लिए ये जो कार्ड है ये बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन को संकेत दे रहा है। यानी कि जो पुराना दर्द था, यानी जो पुराना एक आप जो कह सकते हैं जो इमोशन जो आप गो थ्रू हुए हैं एक दर्द के थ्रू, एक पेन के थ्रू, पुराने रिश्ते हैं या फिर पुरानी जो रुकावटें हैं, वो सब अब खत्म होंगी और एक नए जीवन की शुरुआत आपके सामने होते हुए दिख रही है। और इसी कार्ड को अगर मैं आपके शत्रुओं की एनर्जी से रिलेट करूं, तो शत्रुओं के लिए ये कार्ड विनाश का प्रतीक है। उनके लिए इसका मतलब यही है कि उनके जो नकली खेल हैं, जो झूठी योजनाएं हैं, जो प्लान्स हैं उनके, और जो गलत इंटेंशंस हैं, अब खत्म होने वाले हैं। ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है दोस्तों। और उनके लिए ना कहीं ये एक दर्दनाक अंत की घड़ी है, बिकॉज उनको मौका दिया गया था लेकिन फिर भी उन्होंने सही की जगह गलत रास्ते को ही चुना, तो इसलिए उनको पे ऑफ करना ही पड़ेगा। अब अगर हम इस पूरी रीडिंग का अगर एक कंक्लूजन देखें, एक पूरा सार अगर देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा स्प्रेड है आज का, ये बता रहा है कि आपके लाइफ में तेज बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपका जो हार्ड वर्क है, जो पेशेंस है, वो आपको जीत दिलाएगा, दैट इज फॉर श्योर। और आपकी जो करुणा है और सच्चाई है, वो आपकी सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही साथ आपके जो शत्रु हैं, वो कहीं ना कहीं भारी बोझ और धोखाधड़ी की अपनी जो चालें हैं उसी में फंसने वाले हैं, और उन सभी के लिए एक ऐसा अंत अब करीब है और आपके लिए एक नई शुरुआत है। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आप सभी लोगों के लिए आज की आई है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से, सारे देवी देवताओं से, कि आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पे जहाँ से भी उत्पन्न हुए वहीं पर वापस लौट जाएं, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा रहे कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य और सारे प्रियजन जो आपके लव्ड वंस हैं सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। सो दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।